Hello future chartered accountants, Divya this side, Hare Krishna Radhe Radhe. Today's video is for those who are appearing for single group in September 2025. So if you're appearing for group 1, you can watch the video from here. And if you're appearing for group 2, then I'll mention the timestamp from which you can watch this video. सो सिंस ये वीडियो लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी पे बना है तो हम लोग जो लास्ट 30 डेज हमारे पर्टिकुलर मंथ है उसकी बात कर लेंगे। वीडियो आज पोस्ट हो रहा है सेकंड डेट को, तो फर्स्ट डेट पे आपने कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही होगा ऑफकोर्स, तो आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और आप उनको थोड़ा स्वैप भी कर सकते हैं एज पर द सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रैटेजी आई एम सजेस्टिंग टू यू। सो बेसिकली यू हैव 30 डेज इन दिस मंथ अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें से 29 पे तो आप अपने अकाउंट्स की तैयारी शुरू कर देंगे, राइट? या फिर आप मैक्सिमम 30 से कर देंगे, ओके? तो कंसिडरिंग दैट आई एम टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी फॉर दिस। सो बेसिकली यू कैन गिव 15 days to both accounts and law together. Do them so that you won't get bored with a particular practical subject or particular theory subjects. Okay, so now you can do law in the morning and the rest of the day, afternoon or evening, you can do accounts. So this is how your approach should be, and I would suggest कि पहले आप accounts और law को शुरू करो and rest half में आप DT and IDT को करो, because DT IDT आपकी latest memory में होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, and law आपको सुबह पढ़ने का मौका मिलेगा, because with DT IDT उसमें भी काफ़ी theory है तो आपको सुबह पढ़ना पड़ेगा to keep retain that in mind. So for that reason आप law और accounts को साथ में पढ़ सकते हो एंड DT IDT को साथ में पढ़ सकते हो एंड DT IDT को बाद में पढ़ सकते हो, जिससे आप सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा टच में रहोगे, ठीक है? ओके, और कितने दिन आपको देने हैं? तो 15 डेज आप अकाउंट्स प्लस लॉ को दे दीजिए एंड 11 डेज आप DT प्लस IDT को दे दीजिए, तो इट इक्वल्स टू 26 डेज एंड रेस्ट 4 डेज यू हैव इन योर हैंड, जिसमें से आप एक डे अगर हटा लो आपके अकाउंट्स का प्रैक्टिस रिविजन स्टार्ट करने के लिए, तो बाकी के जो 3 दिन बचते हैं उसके अंदर आप दोबारा लॉ को पढ़ लीजिए। बिकॉज देखिए, आपका अकाउंट्स प्लस लॉ पहले हो चुका था 15 डेज में, अब 11 दिन आपने DT IDT कर लिया, अब वापस से 3 दिन एक बार लॉ को वापस से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और RTP MTPs देख लीजिए, चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, तो 3 दिन में वापस से एक बार लॉ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एंड देन उसके नेक्स्ट डे से विच इज 30 अगस्त आप अपना प्लानिंग शुरू कर देंगे फॉर द अकाउंट्स। अगर आपको जानना है कि लॉ कैसे डिटेल में कैसे स्ट्रैटेजी बना के पढ़ सकते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, आप चेकआउट कर सकते हैं, एंड DT IDT के लिए स्पेसिफिक वीडियो कल आ जाएगा तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। इसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइज, आई एम देयर टू हेल्प यू। और ये जो 15 डेज आप जो दे रहे हैं लॉ प्लस अकाउंट्स को, उसमें आपको डिटेल में एक एक एस्पेक्ट को कवर करना है। आपके पास में 15 डेज हैं 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, विच इज मोर देन इनफ। जस्ट थिंक अबाउट दोज हु आर गिविंग बोथ ग्रुप्स। सो कंसिडरिंग दैट आपके पास अच्छा टाइम है, सो यूटिलाइज दिस फुल्ली, एंड इसके अंदर आप हर एक एस्पेक्ट जो है आपके सब्जेक्ट का, एक एक चैप्टर्स को आप कंप्लीट करने वाले हैं, एंड सेम गोज विद DT IDT। उस 11 दिनों में आप DT IDT को पूरा पढ़ने वाले हैं एंड प्रैक्टिस करने वाले हैं, और तीनों सब्जेक्ट्स में बाय डिफॉल्ट ये तो कंप्लाइड है कि आप लोगों को RTP MTP सब सॉल्व करना अलॉन्ग विद दैट। सो ग्रुप 1 की आइडियली ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से लास्ट 30 डेज की। एंड यस, ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी आपको समझ आई तो कमेंट में जरूर राधे राधे लिखिएगा अलॉन्ग विद राइटिंग दिस के yes, I'm gonna clear my group 1 examination in September 2025. Let's spread positivity and bring that manifestation inside you. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 2। सो ग्रुप 2 वालों की एग्जाम 11 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, राइट? तो आप लोग के पास में और काफ़ी ज़्यादा टाइम है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 वाले, लाइक अराउंड यू हैव 40 डेज इन योर हैंड, ओके? सो वी गोना प्लान इट अकॉर्डिंगली। सो यू कैन गिव इनिशियल 18 days to audit plus costing, so you can complete audit in the morning and costing in the rest of the day, and for 18 days you're gonna complete this, and उसके बाद में rest of the time in this month, अभी हम पहले ब्रेकडाउन इसी महीने को कर रहे हैं तो let's just continue with this month only। जो बाकी के दिन बचते हैं इस महीने के वो 12 दिन हैं, एंड आप 1-2 दिन और एक्स्ट्रा दूसरे मंथ का ले सकते हैं और उसमें FMSM को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे अभी भी ऐसे होंगे जिनका SM नहीं हुआ होगा, एंड SM वुड टेक टाइम, सो गिव इट प्रॉपर टाइम बिकॉज यू आर अपीयरिंग ओनली फॉर ग्रुप 2। सो बेसिकली यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। सो FMSM को आप 12 दिन के अंदर फिनिश करके देन आपका वापस से रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं 1 सितंबर से, जो आप अपने एग्जाम तक कर सकते हैं, लाइक इन सच वे कि आप ऑडिट को वापस से रिवाइज करें, वापस से RTP MTP क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके, लाइक हाफ 5 डेज दे दीजिए वापस से ऑडिट को, तो आपका ऑडिट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड देन 2-3 डेज यू कैन अगेन गिव टू FMSM एंड जस्ट ट्राई टू डू इट। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, SM में कंपाइलर्स चेक कीजिए, क्योंकि SM अपने कंपाइलर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता आता है, लाइक उसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सो आप वो कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन बाकी का जो टाइम है उसमें अपना कॉस्टिंग का फिर शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपका देन फर्स्ट एग्जाम वुड बी कॉस्टिंग, सो अकॉर्डिंगली यू गोना गिव इट टू दैट। सो दिस इज हाउ ग्रुप 2 का स्ट्रैटेजी वुड लुक लाइक, कि बेसिकली यू हैव 40 डेज, यू गोना गिव 18 डेज टू कॉस्टिंग प्लस ऑडिट एंड 12 डेज टू FM प्लस SM, एंड देन अगेन स्टार्ट विद ऑडिट का छोटा सा रिविजन एंड ऑल्सो FMSM का छोटा सा रिविजन, एंड देन यू विल गो बैक टू द सब्जेक्ट जो भी
पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम अप्रोचिंग है विच इज़ कॉस्टिंग, उसका यू कैन स्टार्ट विद द प्रिपरेशन. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. और इस दौरान आपको पूरा कंप्लीट कवरेज लेना है हर एक चीज़ का. ट्राई टू वॉच मोर एंड मोर RTP MTPs एंड सॉल्व देम. डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, बिकॉज कॉस्टिंग में एंड ऑडिट में तो राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है. यू हैव टू लाइक राइट आंसर्स इन ऑडिट, वरना आप एग्जाम में थोड़े से ब्लैंक हो जाओगे कि हाउ शुड आई स्टार्ट एंड हाउ शुड आई राइट एंड स्टफ लाइक दैट. So basically that should be considered in your mind. And also comment Radhe Radhe with writing I will clear my CA intermediate group 2 examination in September 2025 with very good score, so that you would be boosted up with positive energy. So this was my ideal strategy for group 2 examination September 2025. Video अच्छा लगा तो please like the video and share with your friends so that उनकी भी help हो पाए, and comment down your queries. I'm going to reply them. And also subscribe to my YouTube channel because you'll find ample of content related to CA intermediate, and also I'll start with CA final content as well, and I'll also guide you through your articleship journey. So thank you.